दोस्तों, वकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। अभी कुछ दिन पहले जब अमेरिका में चुनाव चल रहा था तो ट्रंप के कुछ भक्त हमारे देश में इस तरीके से हवन कर रहे थे, ट्रंप को जितवाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही भारतीयों को, जो अवैध रूप से अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं, उनको अमेरिका से निकालने के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। और अब खबर है अमेरिका से भारतीय प्रवासियों की डिपोर्टिंग शुरू हो गई है। कल अमेरिका का एक एरोप्लेन 104 भारतीयों को लेकर पंजाब पहुंचा है। ये वही प्रवासी हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे। जिसके बाद जब ट्रंप सरकार ने यह फैसला लिया, उसके बाद इन लोगों को कल पंजाब उनके घर पहुंचाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है। पंजाब तक एरोप्लेन के द्वारा छोड़ा गया है। कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सेना के विमान में भरकर 100 से अधिक भारतीयों को वापस भेज दिया है। आप कह सकते हैं अवैध भारतीयों को लेकर यह विमान आया है, इसमें गलत क्या है? जो किसी देश का कानून तोड़ेगा या तो गिरफ्तार होगा या वापस किया जाएगा। मगर क्या बात इतनी ही है? अगर यही बात है तो फिर उस विमान तक मीडिया को क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? विमान के भीतर की तस्वीरें कहां हैं? देश देखता कि उन्हें बेड़ियों में डालकर लाया गया है या हार पहनाकर। अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर उतरा है और इसमें किसी को शर्म नहीं आ रही। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बता रहे हैं कि कैसे इसी मामले में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैनिक विमान को उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया। और पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सके? मीडिया को विमान के उतरने का वीडियो नहीं लेने दिया गया, लेकिन कई जगहों पर अमेरिका के सैनिक विमान के उतरने की तस्वीरें आ गई हैं और वीडियो भी, जो लोगों ने शायद लिए हैं। इस विमान के भीतर बिठाए गए भारतीय, जिनमें 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं और कुछ यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के भी हैं। इसकी आधिकारिक तस्वीर नहीं है, लेकिन आम लोगों ने सैनिक विमान का वीडियो लेकर वायरल करा दिया और यह जगह जगह वीडियो चलने भी लगा है। किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक है कि उसकी धरती पर दूसरे देश का सैनिक विमान उसके ही नागरिकों को अपराधी की तरह लेकर उतरे। कायदे से स्वाभिमानी देश को कहना चाहिए था कि वह अपना नागरिक विमान भेजकर अपने नागरिकों को वापस लाएगा, लेकिन यह सवाल रहस्य रह जाएगा कि भारत ने अमेरिका के सैनिक विमान को भारत की जमीन पर क्यों उतरने दिया। इस सवाल पर चुप्पी क्यों पसरी हुई है? गोदी मीडिया इस शर्मनाक खबर को बैलेंस करने के लिए बता रहा है कि अमेरिका ने केवल भारत नहीं बल्कि मेक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला के अवैध माइग्रेंट भेजे हैं। आज मोदी सरकार की तारीफ में यह गोदी मीडिया भारत को मेक्सिको और ग्वाटेमाला की कतार में खड़ा कर रहा है, लेकिन उसमें भी यह नहीं बताया जा रहा है कि कोलंबिया ने क्या किया जब अमेरिका अपने सैनिक विमान से उसके नागरिकों को भेजने वाला था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सेना के विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ियों में डालना उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव करना है। यह उनकी गरिमा का हनन है और सेना की यह कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी, तब कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को पीछे हटना पड़ा, मगर तब भी उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए अमेरिका तक अपनी वायुसेना के विमान भेजे। अमेरिका के व्हाइट हाउस के ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है। You're going home. These are gang members. These are the ones carrying fentanyl across the border. And these are people from terrorist-related countries. We're going to hammer away and make sure that we clean up our streets and give American people back their country. Public safety threats and national security threats, they're first. We will not let you prevent us from saving the American communities from illegal alien crime because the American people demand it. तो आओ भैया, जल्दी से तुम्हारे लिए भी रोजगार की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जल्दी से आओ और काम पर लग जाओ। वहीं चलते हैं अगली खबर की तरफ। वक्फ बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वक्फ कानून संसद से पास हुआ तो कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी। अगर ऐसा हुआ तो आप इस देश को
80 और 90 के दशक में ले जाएंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। फिलहाल इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।